चलिए अब आपको बताते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में। हमने इससे पहले 30 डिग्री और 60 डिग्री के पहले आपको बताया है 45 डिग्री के बारे में, जो कि आप पिछले वीडियो में देखे होंगे या इसी के पिछले पार्ट्स में। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या होता है। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप दोबारा उससे फिर से देखिए और यकीन मानिए कि आपको समझ में आ जाएगा। और देखते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में इसमें हम बात करेंगे। एक विषम बाहु त्रिभुज, और विषम बाहु त्रिभुज कैसे बनता है वो देखिए, आपको समझ में आएगा अच्छा से। और विषम बाहु कहेंगे तो एक सटीक कोण निकालने में दिक्कत होगा, इसलिए पहले हम समबाहु में चलते हैं, एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये है आपका एक समबाहु त्रिभुज, ये हुआ आपका ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी। ठीक है, और इनका भुजा भी सब एक जैसा होगा क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। ये ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। हम करना क्या है हमको कि हम BC पर, BC जिसको बोलते हैं, इस पर हम एक लंब डालते हैं, एक लंब डालते हैं। और ए से जो कि बिंदु यहाँ पर लिख देते हैं कुछ M, और M पर मिलाते हैं एक लंब, यानी कौन होगा 90 डिग्री का दोनों साइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इनका भुजा आधा हो जाएगा, ये कि आधे पर है, तो ये हो जाएगा a/2 और ये हो जाएगा आपको a/2। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ हो। यदि आपके पास ये मालूम हो, ये मालूम हो, तो ये निकालना आसान हो जाता है। यदि आपको यही पता हो कि ये 90 डिग्री का है, यानी ये क्या लंब, ये क्या कर्ण, ये क्या आधार। आधार हमको पता है, लंब निकालना ये वो निकाल लेते हैं। फिर बात करते हैं आगे का क्या है। तो लंब निकालने के लिए हमको बात करना है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, तो रूट अंडर रहेगा, कर्ण कितना है ए का स्क्वायर कर देंगे, और माइनस आधार कितना है a/2 का स्क्वायर कर देंगे, a/2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर, ये हो जाएगा आपको a स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर बाय 4, और जब इसका LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4। समझिए थोड़ा इसको अच्छा से। और ये जब माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा आपको 3a स्क्वायर बाय 4, और जब इसका रूट अंडर से हम बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा √3a/2। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और ये मान हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं √3/2a। ठीक है, और अब हम बात करेंगे आगे इनके बारे में। पहले इसको हम मिटा देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब देखिए आपको समझना क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण बराबर होता है, तीनों भुजा बराबर होता है, ये तो आप जानते हैं। तो तीनों भुजा बराबर हो तो 180 डिग्री का तीनों कोण का मान होता है, 3 से डिवाइड कीजिए कितना होता है 60। क्या होगा 60, यानी कि ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। और 60 को जब हम इधर हाफ कर दें तो ये बच जाता है आपको 30, ये भी 30, यानी 30 30। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो। तो जब हम 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो कौन इसका बात करेंगे, और जब 60 का बात करेंगे तो इसका बात करेंगे। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको हम अच्छे तरीका से समझने का कोशिश करेंगे। आप बने रहिए और देखती हैं ये आगे क्या होता है। तो जस्ट सब कुछ वही है, बस आपको याद रखना है कि बताइए आपकी साइन क्या बोलते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या था, लंब बटा कर्ण। एक बार फिर से लिख देना है, इसके बाद नहीं लिखेंगे आगे, और आपको सच में याद रखना पड़ेगा। अभी तक में तो आपको याद हो ही गया होगा। और लंब यानी इंग्लिश में P और H। ठीक, साइन थीटा की जगह पे हम रख देते हैं 30 डिग्री। अब देखिए 30 रखते हैं तो हमको इधर से बात करना है, इधर से बात करना है तो ये आपका हो जाएगा आधार। क्या होगा आधार, ये हो जाएगा आपका लंब। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और ये हो जाएगा आपका कर्ण। ठीक, तो अब देखिए क्या होता है, लंब लेना है हमको, लंब ये है, क्या है यानी a/2। कर्ण लेना है, कर्ण क्या है, इसके नीचे में कुछ नहीं, हम एक मान लेते हैं, जैसे जानते होंगे आप कैलकुलेशन में ऐसा होता है। और आगे देखिए a/2 गुना 1/a। ठीक, और ए देखिए कट गया और निकल गया 1/2। और याद पड़िए आप
यदि आप कहीं चार्ट में देखे होंगे, कहीं आप पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। यदि नहीं तो याद से आपको ये याद हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलिएगा। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं cos 30 के बारे में। और हम बोल देते आपको, हम नहीं लिखेंगे, इसलिए आप बताइए क्या हो सकता है cos 30 का मान। उससे पहले आप बताइए कि cos थीटा का मान क्या होता है। इसलिए ये हुआ sin थीटा का मान लंब बटा कर्ण। इसका जानते हैं आप, होता है आधार बटा कर्ण। आधार यानी कि बेस यानी कि b, कर्ण यानी h, ठीक है। और b बाय a, तो इसमें देखिए b कौन है, बेस ये है, बेस कौन है ये, यानी इसका मान क्या है √3/2a, √3/2a। अब बटा कर्ण क्या है आपको a, यानी ये हो गया a, और नीचे में दे देंगे हम 1। अब आगे देखिए, थोड़ा सा आगे करते हैं, √3/2a इंटू 1/a, ठीक है। इसको उठा दिए और a कट गया और आपको हो जाएगा √3/2। इसका मान cos 30 का मान, ठीक है। यहाँ तक समझने में यदि आपको कोई दिक्कत है तो फिर से पूछिए, आपको बार बार पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं, पूछिए और देखिए आगे क्या होता है। अब बच गया आपको tan 30 का मान। और tan 30 के मान की जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा बराबर क्या होता है। tan थीटा बराबर होता है आपको क्या, लंब बटा आधार। लंब हो जाएगा और आधार, लंब यानी p, आधार यानी b, p बटा b। इसमें देखिए p कितना है, p आपको हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब, यानी कि ये हो जाएगा a/2, और b कितना है यानी बेस यानी आधार यानी ये, यानी कि √3a/2 जो भी है, ठीक। और आगे देखिए a/2 हो गया इंटू, सीधा करके लिख देते हैं a/2 इंटू ये हो जाएगा 2/√3a। देखिए ये कट गया, ये कट गया, और यदि इसको हम मिटा दें, इसको हम मिटा देते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं, इसको मिटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/√3, ठीक है। और बताइए tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है या नहीं। यदि आप पढ़े होंगे तो आपको पता है कि इतना ही होता है। यहाँ तक समझने में यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछिए, बेफिक्र होकर पूछिए। अगर समझ रहे हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं साइन या cos या tan के 60 डिग्री के मानों के बारे में, ठीक, और इनको मिटाते हैं। तो अब आपको बताने वाले हैं 60 डिग्री के बारे में, यानी 60 डिग्री के बारे में। तो उससे आपको पता चलेगा कि ये मान कैसे आया और कहाँ से आया और कैसे हो सकता है आगे, वो भी आप समझ जाइएगा। चलिए, उसको जानने से पहले हम ये जो लिखे हैं ना, इसको मिटा देते हैं। इसका नाम थोड़ा बदलेगा क्योंकि हम अब इस कोनों से बात करेंगे। तो ये कर्ण तो कर्ण ही रहेगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कर्ण बदलने वाला नहीं है, ये दोनों बदलेगा। इनको हम मेट देते हैं और इसको भी मेट देते हैं। ये जो लंब है ये मिट जाएगा। अब बताइए, अब हमको 60 के बारे में बात करनी, इस कोनों के बारे में बात करना है। तो ये कोण, कि ये कोण के लिए इनका आधार जो है ये हो गया, यानी इसको आधार लिख दें हम, और इनके सम्मुख जो भुजा है ये, और ये इनके लिए लंब हो गया, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे फिर से। अब बताइए साइन 60 डिग्री के बारे में बात करना है ना। तो साइन थीटा और क्या होता है, लंब बटा कर्ण। और साइन 60 के लिए कौन है, तो इसका लंब कौन है ये, यानी लंब √3/2a, ठीक। अब बटा क्या है आपको, कर्ण यानी कि ये, बस वही फिर बात है। और √3/2 जो है इंटू 1/a, ठीक है। और a कट जाएगा और ये भी हो जाएगा आपको √3/2। समझ गए आप, साइन 60 का मान √3/2। यदि आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो बैक करिए, फिर से देखिए, इनको समझ में आ जाएगा। और यदि आप एक बार समझ जाते हैं, एक बार समझ जाते हैं यदि आप, तो आप यकीन मानिए कि कभी नहीं भूलने वाले हैं। और अब बात करते हैं हम cos 60 के बारे में। एक बार याद रखिए, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब यदि आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका हम क्या बोले थे, लंब बटा कर्ण यानी p/h, वो भी लिख लिया कीजिए आगे याद रखने के लिए। और cos 60 में क्या लिख सकते हैं हम, b/h यानी बेस, और कर्ण, बेस यानी कि आधार, आधार क्या है इसका ये, और ये कितना है a/2, और कर्ण कितना है a। और ये देखिए
इसके नीचे में 1 लिख देते हैं और a/2 इंटू 1/a और a कट गया, बच गया आपको 1/2। ये भी आपको हो गया प्रूफ। cos 60 का मान क्या होता है 1/2। ठीक है, अब हम बात करेंगे tan 60 का, tan 60 के बारे में। और इसका क्या लिख सकते हैं हम, कर्ण बटा आधार, सॉरी लंब बटा। tan 60 का मान क्या लिख सकते हैं बताइए आप, लंब बटा आधार। तो लंब हो जाएगा आपको p, आधार हो जाएगा b, p/b। p का मान कितना है देखिए, p यानी लंब यानी √3/2a, √3/2a बटा b, बेस कितना है a/2। देखिए क्या होता है, लिख देते हैं। और ये हो जाएगा √3/2a इंटू 2/a और a कट गया, 2 कट गया, हो गया √3। और tan 60 का मान √3 होता है। समझ गए? यदि आपको कोई डाउट हो तो आप पूछिए, यदि समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आगे देखते रहिए। और चलिए आगे देखते हैं हम क्या करेंगे। ये तो हमारा सारा मान हमको प्राप्त हो गया, साइन का, कॉस का, टेन का, 30 का, 45 का और 60 का पता हो गया। अब क्या रह गया हमको, 0 के बारे में और 90 के बारे में, और उनके बारे में बात करते हैं अच्छे से। यहाँ तक समझ गए आप तो अच्छी बात है। चलिए इसको मिटा देते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। अब बात करने वाले हैं हम 0 डिग्री के और 90 डिग्री के बारे में, और इनके बीच में जो होता है 30, 45, 60, इनके बारे में बात हो चुका है यदि आप शुरू से ये वीडियो देख रहे हैं तो साइन, कॉस और टेन। साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा और टेन 0 का वैल्यू क्या होगा, इसको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, तो देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले हमको ना एक त्रिभुज बनाना है, यानी समकोण त्रिभुज बनाना है, जिसमें कि एक कोण को 0 के बराबर करने का कोशिश करना है। देखिए क्या होता है। देखिए एक त्रिभुज तो पहले हम बनाए समझने के लिए आपको कि ये समकोण त्रिभुज है, और ये इसका कर्ण है, ये इसका आधार है, यानी b यानी h यानी p। ठीक है, और ये हो जाएगा आपको 90, और ये कुछ है, ये भी कुछ है, इनका तो पता नहीं, लेकिन हम इनको कोशिश करेंगे 0 करने का। देखिए क्या होता है। अभी ये मान लीजिए कि 30 डिग्री है, ठीक है, इसको हम यहां कर देते हैं, मान लीजिए हो जाएगा 15 डिग्री, इसको भी यहां कर देते हैं। समझ में आ रहा है आपको? मान लीजिए इतना घटा दिए हम, तो ये हो जाएगा आपको हो सकता है 5 डिग्री, 5 डिग्री। लेकिन एक समय आएगा जब ये लाइन से ही एक लाइन और गुजर जाएगा, थोड़ा सोच के देखिए, और इन दोनों के बीच का मान हो जाएगा 0 डिग्री। तो क्या होगा बताइए, ये जो है ये भी आपको 0 हो जाएगा। ये लंब बोलते हैं, लंब लिख देते हैं, P इक्वल्स टू आपको 0 हो जाएगा यदि ये एंगल, इसको अगर हम 0 कर दें, ये एंगल ABC, ये C एंगल अगर 0 कर देते हैं तो 0 डिग्री। तो अब वही बात है, साइन का बात करेंगे। साइन क्या होता है P/H, यानी लंब बटा कर्ण, और इसमें लंब कौन हो जाएगा आपको, लंब ये होगा, और ये इसका वैल्यू कितना है बताइए आप, 0। क्या है 0। h का वैल्यू कितना है, मान लीजिए कि इसको हम a मान, ये 0 है और इसको मान लीजिए हम a मान लेते हैं, तो बताइए कितना होगा। सोच के पाइथागोरस प्रमेय से इसको हम a मान लिए, ये 0 है, तो a² और फिर इसका रूट करेंगे तो यही हो जाएगा। ऐसे देखिए आप, कर्ण √100 हो जाएगा आपको आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार a का स्क्वायर हो जाएगा और लंब जो है आपको 0 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये a² ही रह जाएगा, √100 a², और जब a² होता है रूट हटाएंगे तो ये a रह जाएगा, ये a ही रह जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए h कितना है a, और 0 बटा a, बताइए क्या होगा, क्या हो जाएगा आपको 0 डिग्री नहीं देना है, 0 वैल्यू हो जाएगा। क्या, साइन 0 का मान कितना 0। ठीक है, अब देखते हैं हम कॉस के बारे में। ये कॉस क्या हो सकता है, कॉस का मान हम पढ़े हैं आधार बटा कर्ण, आधार यानी b,
कर्न यानी एच। इसमें देखिए बी कितना है, बी है आपको ए, और एच कितना है ए, और ए कट जाएगा, क्या होगा 1, और ये भी आपका वैल्यू निकल गया। cos 0 डिग्री का मान होगा आपको 1। और हो सके तो आप देखते देखते याद करने की कोशिश कीजिए, आपको याद भी हो जाएगा। अब tan का बात रहा, tan 0 डिग्री का वैल्यू, tan के लिए क्या होता है सूत्र, लंब बटा आधार यानी P बटा B, P बटा B। P कितना है बताइए, P आपको हो जाएगा 0 और B कितना है A, तो क्या हो जाएगा आपको P बाय B 0 बाय A, 0 बाय A यहाँ पे बोलते क्या हो 0 0, समझ गए आप। साइन cos tan तीनों का 0 का वैल्यू निकाल दिए, 0 1 और 0, यानी कि साइन 0 का मान 0, cos 0 का मान 1, tan 0 का मान 0। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हो तो आप पूछिए, और हो सके तो आप त्रिभुज को जब समझा रहे हैं तो उसको थोड़ा बैक करके 1 2 3 बार देखिए, अच्छा सबको समझ में आएगा कि ये कैसे हुआ। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं और आगे हम देखने का कोशिश करते हैं। अब हम बात करेंगे 90 डिग्री के बारे में, यानी साइन 90 डिग्री के और कॉस 90 डिग्री के और tan 90 डिग्री के, इन तीनों का वैल्यू क्या होगा। व्हाट मार्कर दूसरा ले लेते हैं ताकि अति हो जाए। चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। व्हाट इसका मान निकालना है हमको, और इसके लिए हमको एक त्रिभुज का निर्माण करना है, आधा त्रिभुज जिनका एक कोण तो 90 डिग्री होगा ही, दूसरा डिग्री हमको 90 डिग्री करना होगा। तो समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये त्रिभुज है और ये ए, ये बी, ये सी, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, और आपको ना ये कोण को 90 डिग्री करना है, ये कोण को 90 डिग्री करना है। देखिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे ही ये बी के नजदीक आता जाएगा सी, वैसे ही ये कोण बड़ा होता जाता है। देखिए इससे, सॉरी, इससे ये बड़ा है, इसको और नजदीक करिए, इससे ये बड़ा है नहीं, बताइए। मान लीजिए अगर कुछ भी है, ये अगर 60 है तो ये इससे बड़ा होगा, ये 70 होगा, ये 80 हो जाएगा, और एक समय आएगा जैसे इसके इस पे ही इस टाइप से खड़ा हो जाएगा, जो कि आपको 3D में दिखाना असंभव है, और यहाँ पे और 2D में आपको समझना पड़ेगा कि कैसे हो सकता है। तो ये एक समय आएगा कि जितना नजदीक हो जाएगा और इसके बीच, दोनों का बीच का हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, और जब ये 90 डिग्री होगा तो इन दोनों का बीच का दूरी हो जाएगा 0। ठीक, और ये आपको ए हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये जब 0 होगा ए हो जाएगा, तो ये जो है कर्ण जो है, ये कर्ण यानी कि ये सी बिंदु और यहाँ पहुंच जाता है, तो ए बी जो है और ए सी के लगभग बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे लिख देते हैं ए बी ए सी के बराबर हो जाएंगे, दोनों भुजा बराबर हो जाएगा। यदि ये इसको हम ए मान लेंगे तो वो भी ए हो जाएगा। ठीक है, और ये तो 0 है ही। देखिए क्या होता है साइन 90 डिग्री, साइन फिर से हम बात करेंगे, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब यानी P और कर्ण और H। चलिए हल्का सा मार्कर में प्रॉब्लम आ गया था, देखते हैं आगे क्या होता है। ये हो गया साइन 90, साइन थीटा के इक्वल मान होता है P बाय H। तो देखते हैं हम P का मान यहाँ पे क्या है और H का मान क्या है। P का मान क्या है आप बताइए। P ये हो जाएगा आपको परपेंडिकुलर यानी लंब, ये हो जाएगा, और कर्ण ये हो जाएगा, ये नहीं बोल गए, आपको पता है यहाँ पे लिख दिए हैं ए बी और ए सी बराबर है, या तो भुजा ए और ए लिख दीजिए, ए बाय ए और कट के 1 हो जाएगा, या तो आप भुजा ही लिखना है तो आप देखिए ए बी बटा ए सी, और इस कंडीशन से आपको पता है कि ए बी ए सी के बराबर है, तो ए बी बटा ए बी और ये कट जाएगा तो भी आपको 1 ही आएगा। और इससे आप सीख गए क्या कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा 1। अब बात करना है cos 90 का, cos 90, cos का क्या सूत्र होता है आप जानते हैं b बाय h। b क्या है देखिए आप, बेस आपको है 0, कितना 0 ये देखना है आप, और b हो गया 0, और h कितना है, h मान लीजिए a है, तो 0 बाय a क्या होगा आपको पता है 0, अभी जस्ट इससे पहले आपको बताए हैं। और अब बात हो गया tan का,
tan 90 डिग्री लिख देते हैं। और tan 90 डिग्री का क्या हो जाएगा आप जानते हैं, P/B यानी लंब बटा आधार। लंब कितना है बताइए, लंब है आपको a, आधार कितना है 0। ये देखिए tan 90 का, ये देखिए 0/a। अगर ऊपर में 0 हो और नीचे में कुछ भी हो, 1 लाख 1 करोड़ कुछ भी हो, तो उसका वैल्यू 0 होता है। यदि ऊपर में कुछ भी और नीचे में 0 हो तो इसका मान आपको अनंत या अपरिभाषित या इनफिनाइट होगा। ये इनफिनाइट, इसको ऐसे लिख लीजिए। आप यहाँ तक समझ गए? यदि आप यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इससे सबका भला होगा। और आगे देखते रहिए इस वीडियो को। अब आपको एक ही जगह पे सारा वैल्यू आपको बताने जा रहे हैं। एक ही जगह पे आपको एक चार्ट जो आपको एक जगह पे सारा पूछ रहे हैं और उसको आप याद रख पाए, याद रहेगा। ट्रिक भी बता रहे हैं क्या आपको कैसे याद रखना है। देखिए आगे क्या होता है, इसको हम मिटा देते हैं। और यहाँ तक हमारा काम खत्म हो रहा है वैल्यू निकालने का। अब बस एक जगह करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि आपको बताया है कि जो 3 अनुपात होता है, साइन, कॉस और टैन, और इन तीनों का रिवर्स 3 और होता है, कोसेक, सेक और कॉट। उनके बारे में बात करेंगे अभी, वैल्यू के बारे में। अभी सबसे पहले जो आपको बताया है साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा, और इनका जो उल्टा होता है क्या बोले हो, कॉस सेक थीटा, और इनका जो उल्टा होता है कॉस का सेक थीटा, और इनका जो होता है उल्टा कॉट थीटा। इनके मानों के बारे में हम बात करेंगे। हल्का सा अगर हम आगे बढ़ा दें, चलिए इस लाइन को आप मत देखिए टेढ़ा है या सीधा है, आगे हम कोशिश करते हैं इसका सही वैल्यू फाइंड आउट करने का। और मार्कर में क्या हो गया है पता नहीं, साथ नहीं दे रहा है, और इसको हल्का सा सीधा कर देते हैं जो कि ज़्यादा टेढ़ा लग रहा था। ठीक है, और हम बात करते हैं। पहला हम बात करेंगे यूटिलिटी के बारे में, दूसरा बात करेंगे 30 डिग्री के बारे में, तीसरा बात करेंगे हम 45 डिग्री के बारे में, चौथा बात करेंगे हम 60 डिग्री के बारे में, और पांचवा बात करेंगे हम 90 डिग्री के बारे में। ठीक है, और यहाँ तक यदि आपको कोई दिक्कत ना हो, समझ रहे हैं अच्छे से, तो समझिए, आगे देखते रहिए। सबसे पहले अभी आप बताइए, शुरू में आपको बताए थे कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। एक लाइन यहाँ पर खींच लेते हैं, थोड़ा सा तकलीफ होगा, कोई बात नहीं, आप लिख दिया। साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 का वैल्यू। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, आपको याद है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, और साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। अभी जस्ट आपको पढ़ा है, और याद रखने के लिए बता दें, वैसे तो आपको पता है। और कॉस का जो जितना वैल्यू होता है वो साइन का हमेशा रिवर्स होता है, यानी कि रिवर्स डिग्री का, यानी साइन का जो 0 का वैल्यू है वो कॉस का 90 का वैल्यू होगा, और कॉस का जो 0 का वैल्यू होगा वो साइन के 90 के वैल्यू के बराबर होंगे। तो साइन 0 का वैल्यू कॉस 0 का वैल्यू साइन 90 के वैल्यू के बराबर होंगे। क्या है 1, इसमें भी हो जाएगा 1, और कॉस 30 का वैल्यू होगा साइन 60 के बराबर, यानी √3/2, और 45 का मान बराबर होता है, ये बहुत अच्छी बात है और आपको याद भी रह जाएगा। और जो कॉस 60 का मान है वो साइन 30 के बराबर होंगे 1/2, और कॉस 90 का जो मान है वो साइन 0 के बराबर होंगे, क्या है 0। ठीक है, अब बात रही टेन का, तो टेन 0 का वैल्यू 0 होता है, अब रख लीजिए। और टेन 30 का मान होता है 1/√3, और टेन 45 का मान होता है 1, और टेन 60 का मान होता है √3, और टेन 90 का मान होता है इनफिनाइट या अपरिभाषित। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ तक समझ गए। अब बता दिए आपको कि इन तीनों का रिवर्स ये है, तो जस्ट इसका अपोजिट ये होगा। यदि साइन 0
का मान 0 होता है, तो कोसेक का मान जो होगा 0 को जब हम उल्टा कर देंगे यानी 1/0, ठीक। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू बताइए, अभी जस्ट आपको बताए थे, नीचे में यदि 0 हो ऊपर में कुछ भी हो तो इनफिनाइट होगा, यानी अपरिभाषित, इनफिनाइट अपरिभाषित। समझ आइए आप, ठीक है। और इसका बात रहा तो कोसेक 30 डिग्री का मान 2 हो जाएगा। देखिए आप 2 को उल्टा देंगे 2 हो जाएगा, इसका √2 हो जाएगा और इसका 2/√3 हो जाएगा, और इसका 1 है तो जब 1 के नीचे मान लीजिए 1 है और इसको उल्टाएंगे तो 1/1 ही रह जाएगा, इसमें कोई समझने वाला बात नहीं है, इसलिए इसका मान 1 ही हो जाएगा। सेक थीटा की बात रहा तो सेक थीटा में पहले सेक 0 का बात करेंगे हम, तो सेक किसका अपोजिट है, कॉस का, और इसका 0 का जब बात करेंगे 1 है तो 1 का उल्टा जब कर देंगे तो 1/1 हो जाएगा, और 1/1 जब उल्टा होगा तो इसका भी मान 1 ही हो जाएगा, जिस प्रकार वहां पे वो समझाए थे, ठीक। और इसका देखिए 30 का मान √3/2 है तो ये 2/√3 होगा, या इसका उल्टा कर दीजिए या इसका उल्टा होगा डिग्रियों में और इनका उल्टा होगा अनुक्रमों में, व्युत्क्रम जो पढ़े होंगे आप, व्युत्क्रम, और इनका वैल्यू हो जाएगा √2 ही हो जाएगा सेम, और ये सेम है तो, और इसका वैल्यू हो जाएगा आपको 2 है तो ये 2 हो जाएगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा आपको ये 0 है, और 0 को जब उल्टाएंगे किसी भी ऊपर में 1 आ जाएगा और नीचे में 0, ये इसी प्रकार परिभाषित हो जाएगा। इनफिनाइट कितना लिखेंगे, और आप इनको समझ जाइए, इनफिनाइट ये है। और कॉट के बारे में बात करें तो कॉट tan का उल्टा है तो tan 0 है, और जब इसके ऊपर में 1 दे देंगे और नीचे में 0 आ जाएगा तो फिर देखिए क्या होगा, ये भी इनफिनाइट यानी अपरिभाषित, ठीक। और कॉट 30 का मान रहा तो 30 का मान कितना है 1/√3, तो ये हो जाएगा आपको √3, और ये 45 का मान 1 का उल्टा 1, इसी प्रकार ये भी 1 हो जाएगा। और ये कॉट 60 का जो वैल्यू है वो जो यहाँ पे है √3, ये हो जाएगा आपको 1/√3, और इस प्रकार कॉट 90 का मान जो है आप tan 90 का मान देखिए अपरिभाषित है, अपरिभाषित, तो अपरिभाषित का जब उल्टा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे सोचने वाला बात है, बताइए अब क्या होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये इस उल्टा किसका था, सबसे पहले इसका, तो उसको हम 0 कर सकते हैं, यानी कि अपरिभाषित कब होता है, जब 0/1 1/0 होता है, और इसको जब हम 0/1 करेंगे तो ये 0 ही रह जाएगा, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यकीन मानिए ये वीडियो आप देखते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा सा स्कोर कर पाते हैं, ये हमारा विश्वास है, और हमारे विश्वास को आप साथ देकर के आगे बढ़ाइए और अपना पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सबको बताइए, ठीक। आज के लिए इतना ही, जय दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में।